बाहर नहीं निकल रहे हैं, अंदर हैं। आप बुला रहे हैं, कह रहे हैं अंदर आ जाओ, पता नहीं कैसे अंदर आ गए वो मिलने भी नहीं आ रहे हैं कि मिलने, एक शिष्टाचार निभा दें कि भाई मिल लें विधायक से। भाई साहब हम तो अब आप तो देख रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। हाँ कौन थे वैसे फोन वीडियो है कौन पे विधायक जी क्यों बैठे हैं आप आज कलेक्ट्रेट पे, कलेक्टर बंगला के सामने क्यों बैठे हुए हैं? हम मिलने आए थे कलेक्टर साहब से, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेके मिलने आए थे। क्या कहा भाई साहब उन्होंने? क्या कहा है प्रदेश अध्यक्ष जी ने? क्या कहा है बीडी भाई साहब ने कहा है कि मैं अभी बात करता हूँ उनसे, क्यों ऐसा कर रहे हैं विजय उनका। कब से बैठे हैं, कितनी देर से आप? मैं यहाँ करीब 3 घंटे हो गया है। क्या कहना आपका, पूरी बात करें आप? जब तक वो मिलने नहीं आएंगे, प्रोटोकॉल में हम विधायक हैं, एक विधायक प्रोटोकॉल में यदि उनसे ऊपर है तो उनको एक बार मिलने आना चाहिए, या फिर शिष्टाचार के तहत उनको मिलने आना चाहिए कि एक विधायक घर के बाहर बैठा हुआ है या घर में आया हुआ है तो उनको बैठाए, घर में बैठाए, पानी पिलाए या छोड़ने आए। ये हमारे शिष्टाचार है, ये हम लोगों की शिष्टाचार। एक तरह से इनने कभी भी शिष्टाचार नहीं निभाया। पूरे मैं कई बार इनसे मिलने गया हूँ उनके दफ्तर में, न एक भी बार उठे हैं, न कभी शिष्टाचार निभाया, न किसी प्रकार का वो शिष्टाचार निभाया। तो इस तरह का यदि अपमान करेंगे एक जनप्रतिनिधि के लिए, और 3 लाख जनसंख्या वाला जनप्रतिनिधित्व करने वाला विधायक के लिए यदि उनके पास समय नहीं है तो आम जनता के लिए कभी समय नहीं होगा। आम जनता किस तरह तराई मान होगी ये आप समझ सकते हैं, क्या होगा, क्या स्थिति है। तो इसलिए हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी जाकर दलित के घर में भोजन कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए हमारी सरकार जाकर के इतने सारी घोषणाएं करके उनके कामों में लगी हुई है, लेकिन इनको एक विधायक से मिलने का समय नहीं है जो जनता के नौकर हैं। हम जनता के सेवक हैं, और जनता के सेवक आज धरने में, यहाँ पे धरने में क्या, घर जमीन में बैठा हुआ है। आप इस तरह से देखिए कि कैसे चलेगा। प्रशासनिक अधिकारी इस तरह से तानाशाही हो जाएंगे तो जनता का क्या होगा, और जनता कैसे अपना काम करवा पाएगी। कई हमारे लोग आते हैं अंतिम छोर से जाकर के रामपुर, कंडेला, मवई घाट उस तरफ से आते हैं लोग, यहाँ दिन भर बैठे रहते हैं और दिन भर मुलाकात नहीं होती कलेक्टर साहब से और चले जाते हैं। उन्हीं का काम लेकर के तो मैं आता हूँ यहाँ पे, उनका काम करवाने के लिए यहाँ पे आता हूँ। आया तो मुझसे ही मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलने का समय होगा? क्या मानते हैं छतरपुर कलेक्टर जनप्रतिनिधि की कदर नहीं करते क्या? बिल्कुल करते होते तो फिर ये स्थिति कैसे बनती? या आप दलित विधायक हैं इस कारण ऐसा हो रहा है? बिल्कुल यही सोचते होंगे, यही उनके मन में होगा, इसीलिए अभी तक नहीं बाहर निकले हैं। वो अंदर से बाहर बुला रहे हैं, अंदर से कह रहे हैं अंदर आ जाओ। आप वो निकल करके आए होते, एक भी बार मानते कि विधायक है वो, ये मान रहे हैं कि दलित है, विधायक नहीं है दलित है, इसलिए वो बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। उनको प्रोटोकॉल यदि मालूम होता और कि हाँ विधायक है वो, भले चाहे दलित है लेकिन विधायक है, तो वो बाहर जरूर निकल के आते और शिष्टाचार अपना निभाते। सरकार आपकी, अब सरकार के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, तो क्या मानते हैं आप? कहीं ना कहीं शिवराज सिंह से बात ही आपने? बिल्कुल सरकार देख रही होगी। सरकार के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी बात हुई है, उन्होंने कहा मैं अभी बात करता हूँ। बीडी शर्मा जी क्या बोले? बोले मैं अभी बात करता हूँ। इस तरह का करना बहुत ही अभद्रता है, इस तरह का व्यवहार करना अच्छी बात नहीं है। ये हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारी पार्टी के संस्कारों में नहीं है। आप किस हद तक जाकर मानेंगे? हम बात करेंगे, माननीय अपने मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से बात करेंगे कि ऐसे अभद्र आदमी को यहाँ से हटाया जाए। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई है आपकी? क्या कहा उन्होंने? जी प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन तो आया था आपके पास? वो बात कर रहे हैं कलेक्टर से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बात करेंगे। आप क्या कलेक्टर साहब के अंदर जाएंगे कि बाहर बुलाएंगे उन्हें? कलेक्टर साहब जब तक बाहर नहीं आएंगे अंदर हम नहीं जाएंगे। कितने समय से आप बैठे हुए हैं? मैं तो करीब 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ। उनका शिष्टाचार ही नहीं, दायित्व ही नहीं बनता कि वो अपने आप में एटीट्यूड में है कि मैं अंदर बैठा हूँ, जनता का सेवक चाहे बाहर डला रहे। उनका एटीट्यूड वो हो जाएगा, उनका ईगो हर्ट हो जाएगा।
आने में, जनता के सेवक के साथ बात करने में उनका ईगो हर्ट होता है। आज ऐसा आखिर क्या हुआ कि आपको धरने पर बैठना पड़ा? कौन सी समस्या लेकर आए हैं आप? मैं अपने क्षेत्र की समस्याएं बताया तो इतनी समस्याएं हैं मेरे यहाँ रिकॉर्ड सुधार के लिए इतनी फाइलें डली हुई हैं। रिकॉर्ड सुधार कहाँ से होता है? रिकॉर्ड सुधार के लिए एसडीएम के यहाँ इतनी फाइलें लगी हुई हैं, रिकॉर्ड सुधार नहीं हो रहा है। हमारी यहाँ की किसान जब तक रिकॉर्ड सुधार नहीं होगा, उनका जाके कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगा, तो उनको न किसान सम्मान निधि मिलेगी, न किसी प्रकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो उस तरह की समस्याओं को लेकर के आया हूँ। ये समस्याओं को मैं बताने आया हूँ कि इस तरह की समस्याएं हैं। मेरे यहाँ तहसीलदार, नायब तहसीलदार तहसीलदारी चला रहे हैं, 2-2, 3 जगह खाली पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे वो नहीं भेज रहे हैं। ये समस्या बताने आया हूँ। मेरे यहाँ गौरिहार का आदमी चल करके छतरपुर आता है, छतरपुर समस्या सुनाने आता है, और मुझे लवकुश नगर में सुनाता है। तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं इसीलिए बनाऊं, जनता की सेवा के लिए बनाऊं, जनता की सेवा के लिए हमेशा रहूंगा। जैसे हमारे मुखिया रहते हैं, जैसे हमारे पार्टी के लोग रहते हैं, वैसे ही मैं जनता की सेवा के लिए बैठा हुआ हूँ। और मैं इस तरह से अंदर बैठने के लिए नहीं आया हूँ कि अंदर बैठ करके मैं गप्पे मारने आया हूँ। मैं अपनी काम समस्या के लिए आया था, और नहीं जब तक मिलेंगे तब तक मैं बैठा रहूंगा। शहर के अन्य जिले के और अन्य विधायकों के साथ भी ऐसे ही होता है क्या? आपने देखा होगा यही कलेक्टर थे उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी। अंदर बैठाया जाता था, भोजन कराया जाता था उनके घरों में। खुद कलेक्टर उनके घरों में जाते थे, उनके घरों में, विधायक के घर में बैठ करके जन समस्या निपटाते थे। ये जन समस्या निवारण के लिए मेरे क्षेत्र में जाते, लेकिन एक भी बार फोन नहीं लगाते कि विधायक साथ में आ जाए, क्योंकि विधायक का रुतबा बन जाएगा। ये नेता बन रहे हैं, हम लोग नेता बने हुए हैं, ये खुद नेता बन रहे हैं। ये खुद नेता अपने आप को मानते हैं, अपने आप का एडवर्टाइजमेंट पूरी जगह करवाते हैं अपना खुद। भाई नेताओं को आगे करना चाहिए। जो जनसेवक है, आप जनता के नौकर हैं, आप जनता की नौकरी कर रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस सरकार में ये लोग विधायकों के घर जाते थे, वहाँ भोजन करते थे और बुलाते थे, तो क्या मानते हैं कि भाजपा सरकार का कमांड नहीं है अपने अधिकारियों पर? भाजपा सरकार पूरे कमांड में है, लेकिन ये कमांड में नहीं आ रहे हैं, तो इनको सबक सिखाया जाएगा। इसीलिए तो मैं बैठा हूँ यहाँ। किस तरह का सबक सिखाया जाएगा? अब वो खुद अब मैं बात करूंगा अपने मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी से कि ऐसा अभद्रता की बात कर रहे हैं, ऐसी शिष्टाचार रहेगा तो हम लोग कैसे काम करेंगे। सबक सिखाने का तात्पर्य होता है आप जिले से हटवाएंगे उन्हें कि वो यहीं बने रहेंगे? बताया अब सब हम तो मांग कर रहे हैं, यही आपके सामने मांग कर रहे हैं कि नहीं हटा दिया जाए जिले से, और नहीं हटाते हैं तो बाहर किया जाए। मैं आपके सामने, मीडिया के सामने मांग कर रहा हूँ, अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ मीडिया के सामने। अगर कलेक्टर साहब को नहीं हटाया जाता तो? नहीं हटाया जाता तो ये अपने आप को सुधार करें, नहीं सुधार करेंगे तो अपने आप सरकार देख करके हटाएगी। ऐसी हमारी सरकार नहीं है, वो देख करके तुरंत एक्शन लेगी और इन लोगों के ऊपर चाबुक चलाएगी, और यही हम चाहते हैं। यदि कलेक्टर साहब बाहर मिलने नहीं आते हैं तो आप कब तक बैठे रहेंगे? जब तक आएंगे नहीं। अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे ही हैं। मेरे साथ मेरे क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं, मेरे क्षेत्र के सभी लोग बैठे हुए हैं, मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, शिवनारायण द्विवेदी जी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के जिला के कार्यकारिणी के सदस्य बैठे हुए हैं, मेरे प्रतिनिधि भी हैं। ये लोग हमारे क्षेत्र के लोग बैठे हैं सब। भैया तो ये
कोई नहीं आना है, जनता का प्रतिनिधि बैठा है, आ जाएगा तो जनता आएगी।